Hello students, I welcome you all to the class. Myself Sumera. In today's class, we are going to discuss about Unit 1 Part D, Paper 2, Paper number 2 Education, Topic Contribution of Thinkers. Okay. In last class, we have completed this particular portion till Paulo Freire. Okay. We have completed some Indian thinkers, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Aurobindo Ghosh, Jiddu Krishnamurti, and Paulo Freire as well. In today's class, we are going to discuss rest of the thinkers. Okay. फर्स्ट वन इज सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले कौन थी? इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था नए गांव में, महाराष्ट्र नए गांव में 1831 में और उनकी डेथ हुई थी 1897 में. बहुत बड़ी रिफार्मर थी, सोशल रिफार्मर, समाज सुधारक, फेमिनिस्ट थी, एजुकेशनिस्ट थी और इसको फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया भी बोलते थे. वुमेन एजुकेशन पे बात की इन्होंने. वुमेन के लिए इनको किसके लिए जाना जाता है? इनको वुमेन के लिए जाना जाता है. वुमेन की एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया. इनकी शादी जो थी वो ज्योतिराव फुले के साथ हुई थी जब वो 9 ईयर्स की थी. बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, इसलिए वो भी जो ज्योतिराव फुले थे वो भी बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे. इसलिए इन दोनों लोगों ने मिलके क्या किया? एजुकेशन में सोसाइटी को अच्छा करने में इन सब में से इनका बहुत बड़ा रोल था. एक बार क्या हुआ था कि कोई 2 पर्सन थे, उनका किलिंग होने वाला था और सावित्रीबाई फुले को पता चला कि इनको मार दिया जाएगा. ठीक है, बिकॉज इनका लव अफेयर चल रहा था. इंटरकास्ट मैरिज में शादी करना चाहते थे वो लोग. तो जब इनको पता चला तो ये डरी नहीं, वो गई उस जगह पर पहुंची और पूरे गांव वालों को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था. तो उन्होंने लोगों को समझाया कि आप ऐसा मत करो, आज ब्रिटिश रूल चल रहा है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो सभी लोगों ने इनकी बात मानी और वो दोनों शादी कर भी गए. ठीक है, और वहाँ से इन्होंने कास्ट के लिए जो विडो में जो विडो थी ना, तो उनकी रीमैरेज के लिए आवाज़ उठाई. जिनका रेप हो गया था उन फीमेल्स के लिए इस तरह से, मतलब सबके लिए इन्होंने फीमेल्स के लिए बहुत सारा काम किया. ठीक है, बच्चे जिनकी एजुकेशन नहीं हो रही थी, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनकी एजुकेशन नहीं हो रही थी, तो उनके लिए सावित्रीबाई फुले ने क्या किया? एक इंस्टीट्यूट भी बना दिया और एक ऐसा होम बनाया जिसका घर नहीं है, वो लोग वहाँ पर रह सकते थे उस घर में. ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें 9 बच्चों, जो 9 चिल्ड्रन थे, 9 चिल्ड्रन, तो 9 बच्चों के साथ उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया. बाद में जाकर इन्होंने नाइट क्लासेस भी स्टार्ट की फार्मर्स के लिए. इनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया. ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा विरोध किया गया कि इन्होंने क्यों ये अडॉप्ट किया. ठीक है, तो इनका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ सोसाइटी में. इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया उस बच्चे के लिए. ठीक है, इस तरह से इन्होंने बहुत सारा काम किया. जो भी ओल्ड कस्टम्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको हटा दिया गया और नए कस्टम्स लाए. अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. राइट टू एजुकेशन की बात की, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की. 1848 में इन्होंने अपना एक स्कूल खोला जो 9 बच्चों से स्टार्ट किया उन्होंने, और आगे जाके ये एक पोइट भी बनी और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. ठीक है, इन्होंने सेवा जो महिला सेवा मंडल वुमेन्स की एजुकेशन के लिए खोला और विडो रीमैरेज के लिए. 1890 में क्या हुआ? 1890 में अ वुमेन लिट हर हस्बैंड फ्यूनरल प्रेयर. 1819 में क्या हुआ? 1890 में उनके हस्बैंड की डेथ हुई. ठीक है, पब्लिश्ड काव्या फुले, उन्होंने काव्या फुले निकाली ए बुक ऑफ हर पोइम्स. ठीक है, पोइम्स बहुत सारी लिखी उन्होंने. तो सावित्रीबाई फुले ये हमने देख लिया कि वो ये क्या थी? एक एजुकेशनिस्ट थी, सोशल रिफार्मर थी. उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया ब्रिटिश रूल के, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया. सोशल रिफार्मर थी. इंडिया हु वाज बर्न वेल्दी
फार्मर्स फैमिली, ठीक है। सावित्री बाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर थी इंडिया की, ठीक है। सावित्री बाई फुले वाज आल्सो अ पोइट भी थी एंड कंसिडर्ड एज अ पॉइंटर ऑफ मराठी पोइट्री, ठीक है। हर हस्बैंड एनकरेज, हर उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा एनकरेज उनको करते थे, ठीक है। और उनको प्रॉपरली एजुकेट किया उन्होंने एंड एंगेज हर सेल्फ इन द लिबरेशन ऑफ फीमेल folk ऑफ नायगांव। ये सारी मैंने आपको बातें बोल दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी जो पोइम्स थी वो लिखी, किसके अगेंस्ट, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसा मतलब मैन के बराबर ही फीमेल को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और उसमें एडवाइस दी थी उन्होंने कि जो पीपल हैं उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। 2 बुक्स लिखी उन्होंने, क्या किया, 2 बुक्स ऑफ हर पोएम, जो उन्होंने पोएम पब्लिश की थी उनसे 2 बुक्स निकाली, काव्या फुले एंड बावन काशी सबोध रत्नाकर, सावित्रीबाई फुले। और उन्होंने जो सन अडॉप्ट किया था जिनकी वजह से सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले और उन्होंने जो अडॉप्ट किया था सन, उसका नाम था यशवंत। उन्होंने एक क्लिनिक ओपन की, किसके लिए, जो बीमार थे वर्ल्ड वाइड में, जो भी बीमार थे, अफेक्टेड थे, उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। थर्ड पैंडेमिक ऑफ द उस टाइम की जो बीमारी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, सावित्री बाई फुले वहाँ पे पर्सनली पेशेंट्स को देखने लगी और उनके जो बेटे थे वो सर्व करने लगे, मतलब दोनों मिलके उन्होंने वो क्लिनिक खोली, वहाँ पे सावित्री बाई फुले पर्सनली पेशेंट्स को देखने लगी, ठीक है। और पेशेंट्स को केयर करते करते उनको भी वो डिज़ीज़ लग गई और उनकी डेथ हो गई इसी डिज़ीज़ से 10 मार्च 1897, ठीक है। तो ये जो डिज़ीज़ थी, जो प्लागो पेशेंट थे, वो जो डिज़ीज़ थी उनको ट्रीट करते करते खुद भी वो, उनकी भी डेथ हो गई, ओके। तो उनके मेजर वर्क थे स्कूल फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन्होंने स्कूल गर्ल्स के लिए खोला, सतिया शोधक समाजा महिला सेवा मंडल, 2 बुक्स इन्होंने लिखी थी, काव्या फुले बावन काशी और रत्नाकर इन 1892 में। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2015 में जो पुणे की यूनिवर्सिटी थी, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे थी, उसको रीनेम किया गया और नाम लिखा गया, किसके नाम से है वो, उसको बुलाते हैं सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद 10 मार्च 1998 में स्टैंप लगाई गई, स्टैंप रिलीज़ की गई इंडियन पोस्ट इन ऑनर ऑफ किसकी, सावित्री बाई फुले के। फिर क्या, 2017 में इनकी जो 186th बर्थ एनिवर्सरी थी, तब गूगल ने इनके लिए डूडल बना दिया, ठीक है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल एजुकेशन था, इसलिए इनको महाराष्ट्र में जो मराठी पोएम है, मराठी पोएम में स्टार्टिंग जो की थी इन्होंने ही की थी, ठीक है। और भी इन्होंने बहुत सारा ये काम किया था। 1998 में इनके लिए पोस्ट ऑफिस में इनके नाम से टिकट जारी किया गया, साथ ही साथ 1957 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके नाम पे एक अवार्ड दिया, ठीक है। तो सावित्री बाई फुले अवार्ड जिसको बोलते हैं, तो सावित्री बाई फुले अवार्ड महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से ये किस लिए अवार्ड दिया जाता है, किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक हो, जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, उसको सावित्री बाई फुले अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनके। तो ये क्या थे, अब इनका थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी, एजुकेशनिस्ट थी और पोइट थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल टीचर, ये मैंने आपको बोला, ये आप लिख लेना की पॉइंट्स हैं। किस पे इसका जोर था, वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट पे, कि कैसे हम वुमेन को एजुकेट करेंगे और उनको एम्पावर करेंगे। फाउंडेड फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, विजयवाड़ा में इन्होंने पहला जो गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था। पुट ग्रेट एफर्ट्स इन एजुकेटिंग एंड इमेंसिपेटिंग चाइल्ड विडोज, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जो सती प्रथा, उस टाइम पे सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते थे। एडवोकेटेड द विडो रीमैरिज, इन्होंने किस पे जोर दिया था, जो विडो है, विधवाएं हैं, उनकी भी दोबारा से शादियां होनी चाहिए।
शी वॉज अ लीडिंग फिगर ऑफ महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट एंड वॉज कंसिडर्ड एन आइकॉनिक ऑफ दलित मंग कास्ट, लोअर कास्ट और SC के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अलॉन्ग विद किसके साथ, BR अम्बेडकर एंड अनुभव सेठी के साथ। शी कंपेयर्ड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, कंपेन किया, एंड वर्क एक्टिवली इन अबॉलिशिंग कास्ट जेंडर बेस्ड, ये सब कुछ मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक स्कूल स्टार्ट किया, मंग एंड महार कास्ट हुवर रिगार्डेड, जो अनटचेबल थे उनके लिए स्कूल स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी स्टार्ट किया, महिला सेवा मंडल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग वुमेन, वुमेन को अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके राइट्स क्या है, डिग्निटी क्या है, मतलब वुमेन को अवेयर करने के लिए उनके राइट्स भी हैं, इक्वलिटी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, महिला सेवा मंडल को स्टार्ट किया। केयर सेंटर भी उन्होंने सेटअप किया। इसका नाम क्या है, बाल हत्या प्रतिबंधक गिरहा 1863 फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और जिनका रेप हुआ था उनके लिए, ठीक है। अच्छा, बेस्ट टीचर माना जाता है, और बेस्ट टीचर अवार्ड दिया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दिया था अवार्ड बेस्ट टीचर का। शी वॉज सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। बार्बर स्ट्राइक इन मुंबई एंड पुणे टू अपोज द प्रिवेलिंग कस्टम, ये मैंने सारी बातें आपको बोल दी, ठीक है। ये स्लाइड में नाइट क्लासेस भी उन्होंने ओपन की थी 1855 में। आपको ये पूछेंगे, इतना पूछ सकते हैं, नाइट क्लासेस किसने, जो नाइट क्लासेस हैं वो किसने ओपन की थी, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करना, आप ऐसे नोट्स बनाना कि ये है सावित्री बाई फुले, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फीमेल टीचर, ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर है, और मतलब जो इम्पॉर्टेंट नाइट स्कूल, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है ना वो आपने लिखना है बस, और कुछ नहीं करना ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। शी वाज एन इंस्पायरेशन फॉर द यंग गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स हैं ना उनके लिए इंस्पायरेशन थी, और एनकरेज करती थी एक्टिविटीज़ कौन सी, राइटिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा, ठीक है। ये मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले हैं यहाँ पे, आपको क्लियर ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो महिला सेवा मंडल ये किसने दिया था, सावित्रीबाई फुले, सतिया शोधक समाज। ये जो सतिया शोधक समाज था ना, ये ज्योतिराव फुले की डेथ के बाद दिया था। बाल हत्या प्रतिबंधक गिरहा फाउंड फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स इन पुणे विजयवाड़ा। शी वाज लीडिंग फिगर ऑफ महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्मर थी, आइकॉनिक दलित। किसके साथ किया था उन्होंने काम, BR अम्बेडकर एंड जो मैंने आपको पीछे बोला वो, ठीक है। उसके बाद फोकस था इंडियन एजुकेशन पे फोकस था, और वुमेन पे, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। मोस्ट फोकस किस पे था, SC ST एंड एजुकेशन पे। फेमिनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी। ये मैंने की पॉइंट्स मतलब एक क्रक्स निकाला है, ठीक है। नाइट स्कूल ओपन किया था। उसके बाद ये जो 2 बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्या फुले एंड बावन काशी, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, ये अपने आप को मॉडर्न फेमिनिस्ट बोलते थे। जो हम नेल नोडिंग्स आगे पढ़ेंगे ना, थर्ड वाला, तो नेल नोडिंग से ज़्यादा काम इन्होंने किया था, ठीक है। और इनका बेसिकली काम रहा था वुमेन्स राइट के लिए। इनको मादर ऑफ फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था एवेंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। 1792 में ये किताब उन्होंने लिखी थी, और दूसरी बुक 1790 में लिखी थी, एवेंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ मैन। पहली लिखी थी एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, फिर लिखी थी एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये मॉडर्न फेमिनिस्ट थी। इनका जो बर्थ हुआ था वो लंदन में हुआ था, 1759 में हुआ था। तो इनकी डेथ बहुत ही मतलब कम उम्र में हुई थी, 38 की एज में इनकी डेथ हुई थी 1797। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था जितना किसी ने आज तक किया ही ना हो, ठीक है। ये जो टाइम था, ये जो इनका मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक इनका जो टाइम था, इस टाइम जो वुमेन्स होती थी, ठीक है, तो उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी। उनका एजुकेशन पे कोई भी राइट नहीं था। पहले ऐसा माना जाता था कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैन को मिलनी चाहिए, मेल को चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह की सोसाइटी हो,
उस सोसाइटी में ऐसी बात करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि सभी वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी, एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इन्होंने बताया कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, वो सभी के लिए होने चाहिए, ठीक है। रूल सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होने चाहिए या रूल सिर्फ मेल के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो फीमेल्स होती हैं, तो गॉड ने इनको नेचुरली ऐसा नहीं बनाया है कि जो मैन है वो कमज़ोर हो, ठीक है, या वुमेन हो वो कमज़ोर हो। इसलिए इसलिए कोई भी औरत नेचुरली कमज़ोर कमज़ोर नहीं होती, ठीक है। वो कमज़ोर सिर्फ इसलिए होती है बिकॉज़ उसको एजुकेशन नहीं मिलती है। तो एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने इक्वल राइट्स की भी बात की थी, और इसी इसी के लिए इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें सारा कुछ बताया था। पूरी तरह से ये एडवोकेट करती थी कि राइट्स राइट्स जो वुमेन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स पे एडवोकेट करती थी, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ, इसके लिए इनकी बुक्स को पढ़कर लोग उसे सीखते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। मदर ऑफ मैरी वोलस्टाफ, इनकी जो मदर थी उसका नाम था शैली, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर फेमिनिस्ट, मतलब सबसे बड़ी फेमिनिस्ट थी ये, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश राइटर थी, लंदन में इसका बर्थ हुआ था, ये मैंने आपको बोला। मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, फिलासफर थी एंड एडवोकेट करती थी वुमेन्स राइट पे। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वोलेंस्टोनक्राफ्ट अर्ली वेब फोकस किस पे था, एजुकेशन पे फोकस का। और इनकी डेथ कब हुई थी, वेरी यंग एज में, मतलब ये बहुत यंग थी, ठीक है। 38 एज में इसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 38 एज में तो अभी हम शादी भी नहीं करते हैं इस सोसाइटी में, है ना। शी वॉज कंसिडर्ड एज द फोर रनर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट मतलब वुमेन के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। जहाँ पर उस टाइम पे एजुकेशन मतलब सिर्फ मेन के लिए एजुकेशन थी, वहाँ पे अगर कोई बात भी ऐसी करता तो बिल्कुल एक गुनाह, एक सिन के बराबर था। तो वहाँ पे इन्होंने इतना काम किया था एजुकेशन के लिए। अब मानो कि कितनी भाग्यशाली होंगी ये। वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, तो वुमेन को भी हमने इक्वल राइट्स देना है एज जैसे हम मेन को देते हैं। एजुकेशन के लिए क्या व्यू था इनका, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी को अगर हमने चेंज करना है। सोसाइटी के लोगों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एजुकेशन बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, जवानों के लिए भी और औरतों के लिए भी। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने मेन को एजुकेशन देनी है या सिर्फ हमने मेल को एजुकेशन देनी है। तो एजुकेशन किसके लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी और औरतों के लिए। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया और उन्होंने शॉर्ट टर्म स्कूल्स खोले वुमेन्स के लिए, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी, देखो यहाँ पे, एविंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वुमेन को, ठीक है। तो मच फ्यूअर एंड रोज देन फॉर मैन, फोकस्ड ऑन लर्निंग लेडी लाइक स्किल्स, जैसे सिविंग हो गया, प्लेइंग पियानो, बीइंग अ गुड वाइफ, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। सोशल एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन, आइडियाज़, फेमिनिन ब्यूटी एट्सेट्रा। वोलन क्राफ्ट की राइटिंग, अब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ दाटर्स, ठीक है, 1787 में। आपको डेट नहीं पूछते हैं नेट में, बट बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790 में, और 1792 के बाद उन्होंने लिखी है एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये जो बुक्स हैं तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए इनका क्या व्यू था कि वुमेन्स नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं ना कि जो वुमेन्स इन्फीरियर है एज कंपैरिजन टू मेन। इन्होंने बोला कि जो वुमेन्स हैं वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है मेन से, ठीक है, बट अपीयर टू ओनली बिकॉज दे लैक एजुकेशन। हम जो औरतें हैं वो इसलिए इन्फीरियर है बिकॉज उनको एजुकेशन नहीं मिलती, नेचुरली वो इन्फीरियर नहीं है, ठीक है।
एन एजुकेशन विच रिकॉग्नाइज हर ड्यूटी टू एजुकेट हर ओन चिल्ड्रन, मतलब एजुकेशन के लिए उनका व्यूज़ था कि हमने क्या करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, इक्वल इक्वल पार्टनर बनाना है हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, मतलब इक्वलिटी रखनी है मैन एंड वुमेन के बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इनकी सारी बुक्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, सारे की पॉइंट्स हैं और आप अपने नोट्स में सारे की पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, मारिया मैरी, ओरिजिनल स्टोरी ऑफ रियल लाइफ, ठीक है, ये इन्होंने ही लिखी है, वुलस्टोनक्राफ्ट ने। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डाटर, ये आपने पीछे देखी। विंडिकेशन ऑफ द है इधर, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790 में लिखी है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मदर ऑफ फेमिनिस्ट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख देना। उसके बाद एवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ, ये हो गया। मॉडर्न फेमिनिस्ट थी ये, शी टॉक्स अबाउट वुमेन राइट की बात। देखो इन्होंने सब ने वुमेन्स पे फोकस किया है, लेकिन वुमेन राइट की बात सावित्रीबाई फुले ने नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन के राइट्स की भी जो सबसे डिफरेंट पॉइंट होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो वुमेन राइट की बात किसने की है, वुलस्टोनक्राफ्ट ने। ये मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, कंसिडर फोर रनर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट विद रेस्पेक्ट टू वुमेन मैन, तो वुमेन को इक्वल राइट देनी चाहिए जैसे हम मैन को देते हैं वैसे ही। शॉर्ट टर्म स्कूल उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वुमेन के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं इसमें, प्लीज़ इन सब को लिख लेना, एक भी नहीं छोड़ना। ये सारे की पॉइंट्स और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा ही दिया है यहाँ पे, पूरा करेक्ट। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नेल लोडिंग्स। ठीक है, नेल लोडिंग्स। ठीक है, नेल लोडिंग्स का जो बर्थ हुआ था ना, वो हुआ था 1929 अमेरिका में। ठीक है, और डेथ हुई थी 2015 में। ये एक फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट का मतलब औरतों को जो वुमेन्स होती है ना, उनको इक्वल राइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेन को होते हैं वैसे ही नारीवादी, मतलब औरतों को भी सेम राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेन को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक औरत को प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, उसे माँ बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, उसका उसका हक है, या किसी में मतलब मेल का हक नहीं, ये फीमेल का हक है। तो उसको प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है, उसे शादी करनी है नहीं करनी, ये सारा हक फीमेल का होना चाहिए। ठीक है, तो फेमिनिज्म में बात करते हैं कि जो सारे डिसीजंस हैं वो फीमेल लेंगी। ठीक है, उसको शादी करनी है नहीं करनी है, उसको डाइवोर्स लेना है नहीं लेना है। जब हम फेमिनिज्म की बात करेंगे तो ये जो डिसीजन होगा ये फीमेल का होगा। ठीक है, फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि औरतों से जुड़ा जो भी डिसीजन है, जो भी काम है, जैसे उनको जॉब करनी है या नहीं करनी है, शादी करनी है या नहीं करनी है, उनको बच्चे करने हैं या नहीं, 2 बच्चे करने हैं 10 बच्चे करने हैं, ये जो सारे डिसीजंस हैं ये वुमेन खुद लेगी, उसको बोलते हैं फेमिनिज्म। ठीक है, ये फेमिनिज्म। तो अमेरिका में इनका बर्थ हुआ था। ये एक फेमिनिस्ट थी, एक फिलोसफर थी, एक इथिक्स थी, इथिक्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करते हैं, एक थिंकर थी। और उन्होंने जो भी सारा काम किया है वो फेमिनिज्म के लिए किया है, इक्वल राइट्स के लिए किया है। इनकी जो पहली बुक थी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 17 ईयर्स तक इन्होंने प्राइमरी और हाई स्कूल में एज अ मैथ टीचर पढ़ाया। आगे जाकर ये प्रोफेसर बनी, प्रोफेसर बनने के बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डीन बनी। और उसकी डीन बनने के बाद फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दिया, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी डीन बनी। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दिया, और इसको छोड़ने के बाद जॉन डेवी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसमें इन्होंने काम किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड नॉलेज था। अब इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अब यहाँ थोड़ा स्लाइड पे पढ़ते हैं। ठीक है, नोन फॉर हिज वर्क, फॉर हर वर्क। ठीक है,
तो फिलासफी ऑफ एजुकेशन उनकी एक बुक थी, फिलासफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थ्योरी एंड इथिक्स कियर। ये जो कियर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे भी आप कियर वर्ड देखना समझ लेना ये नेल नोडिंग्स है। ठीक है, तो मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल केयरिंग एंड इथिकल केयरिंग। ठीक है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन, एजुकेटिंग द, हमने होल चाइल्ड को एजुकेट करता है, सेंटर्ड अराउंड हैप्पीनेस, ये सारे की पॉइंट्स हैं इसके। बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, बुक्स हैं ये इसकी, कौन कौन सी है, द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स, ठीक है, 1992 में लिखी थी, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, एजुकेटिंग सिटीजन्स फॉर ग्लोबल अवेयरनेस, क्रिटिकल लेसन्स व्हाट आवर स्कूल्स शुड टीच। ठीक है, इथिक्स ऑफ केयर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो नेल नोडिंग्स का मानना क्या था? नेल नोडिंग्स बिलीव करते थे कि अगर हमें फ्रीडम देनी है, लिबरेट करना है लोगों को, सोशल जस्टिस देनी है लोगों को, तो हम ये जो गोल तभी अचीव कर सकते हैं जब जो पीपल हैं आपस में केयर करेंगे एक दूसरे की, और कम्युनिटीज़ की केयर करेंगे। ठीक है, तो इनका मानना ये था, और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बोली थी। हाँ, एजुकेशनल फिलासफी के बारे में बोला था। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत सारा काम किया एजुकेशन के लिए। एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, औरतों को भी, बड़ों बड़ों को भी, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन के साथ अगर हम फिलासफी को जोड़ें तो इस तरह की एजुकेशन ही अपने आप में एक सोसाइटी को कुछ अच्छी डायरेक्शन दे सकती है। और इसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फिलासफी ऑफ एजुकेशन। इस बुक में इन्होंने कहा कि जब तक एजुकेशन के साथ फिलासफी नहीं आएगी तब तक इस तरह की एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, फोकस किस पे किया? कियर इथिक्स पे फोकस किया। एज एन अल्टरनेटिव करेक्टर ऑफ एजुकेशन, कियर इथिक्स बहुत मोर ज़्यादा क्या है, इनडायरेक्ट करेक्टर है एजुकेशन का। नेल नोडिंग्स ने आर्ग्यू किया कि एजुकेशन जो हम केयर से देते हैं उसके 4 प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए। क्या क्या है ये? एग्ज़ाम में आया था 2021 में, सो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहला है मॉडलिंग, दूसरा है डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कन्फर्मेशन। मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कन्फर्मेशन। अब आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, देखो पहला कौन सा है, वेट आई विल शो। MO, MODI, क्या बन गया? मोदी। मोदी ने प्रैक्टिस की, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, मोदी ने प्रैक्टिस की, ये कंफर्म हो गया आपको। तो मोदी प्रैक्टिस, ये कंफर्म हो गया। तो मॉडलिंग क्या है? जैसे मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ एक्शन करके दिखाऊंगी, उसको मॉडलिंग बोलते हैं। डायलॉग क्या है? आपके और मेरे बीच में रिलेशनशिप कैसा बन गया, और फिर हमने जो, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, फिर आपने प्रैक्टिस किया और फिर कंफर्मेशन दे दी। ठीक है, पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग इज़ व्हाट? मॉडलिंग फोकस है इमिटेबल एक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम लाइव एग्जाम्पल। मैं इमिटेबल मीन्स कॉपी करके, इमिटेशन क्या होता है? कॉपी करना, कॉपी करके आपने सीखा और एक्शन किया। मॉडलिंग वो नहीं होता है पटरी पे चलो आप हीरोइन बन के, वो नहीं मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स किसी को इमिटेट करके, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम, आप मुझे इमिटेशन करोगे और वही करने की कोशिश करोगे, उसको हम बोलेंगे मॉडलिंग। ठीक है, देन आता है डायलॉग। डायलॉग क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकली मूव नहीं करते हैं, तो द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर नॉट टेक्नोलॉजिकली मूविंग टूवर्ड्स अ सेट ऑफ मॉरल एजुकेशन की तरफ वो मूव नहीं करते, बट ओपन टू डिस्कवरिंग डिफरेंसेस इन देयर व्यूज़ इवन इफ दे आर आइडियोलॉजिकली अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मॉरल एजुकेशन की तरह जाना चाहिए। जैसे इन्होंने, नेल नोडिंग्स ने मॉरल एजुकेशन की बात की है, ठीक है, इथिक्स की बात की है, केयर की बात की है, केयरिंग की बात की है। तो इन्होंने बोला कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी बीच में आती है, हम मॉरल एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो डायलॉग होना चाहिए स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। देन आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? जो हम हैबिट डेवलप करते हैं। जैसे आपने मुझे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वैसे ही पढ़ाओगे, वो इमिटेशन कर लिया, फिर आपको के और मेरे बीच में जो डिस्कशन हो गई वो डायलॉग हो गया। और प्रैक्टिस क्या है कि आपको हैबिट ही हो गई वैसे काम करने की। तो नेल नोडिंग ने क्या किया? उन्होंने आर्ग्यू किया कि
इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ केयर विच कैन डिस्पोज द स्टूडेंट टू एक्ट इन कंपनसेटिव वेज. ओके. देन आता है कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन इम्प्लाइज दैट वी नीड अ कंस्टेंटली, मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हम कंस्टेंटली एनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को केयरिंग एटीट्यूड को नर्चर करने के लिए. ठीक है, ये कन्फर्म हुआ कि नहीं? तो ये इसके कितने हैं? ये 4 स्टेप्स हैं. तो वेट, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने कितने स्टेप्स पढ़े? 4 स्टेप्स पढ़े. कौन कौन सा? मोदी, MODI, मोदी प्रैक्टिस करने गया, ये कन्फर्म हो गया. प्रैक्टिस करने गया और ये क्या हो गया? कंफर्म हो गया. कंफर्म हो गया. मोदी क्या है? मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्म. ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेना, रटने वाली चीज़ है. करिकुलम के बारे में नेल नोडिंग्स ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स की नीड और इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए. मतलब जैसी नीड और इंटरेस्ट होगी बच्चे की वैसा करिकुलम बनाओ. एजुकेशन शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल. मतलब एजुकेशन ऐसी दो बच्चे को जो बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ और स्किल से जुड़े हों. मेजर एम है एजुकेशन का प्रोड्यूस बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाओ, केयरिंग और लवेबल. जहाँ देखो ये जो केयरिंग वर्ड है बार बार आ रहा है, जहाँ पे भी आप केयरिंग देखो, इथिकल देखो, इथिक्स देखो, ठीक है, फिलॉसफी देखो, समझ लेना ये किसका है? ये किसका है? नेल नोडिंग्स का. ठीक है, अब देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं यहाँ पे, आप इनको सबको लिख लेना. फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ठीक है, ये इन्होंने बुक्स लिखी है. हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एजुकेशन फॉर बिलीफ एंड अनबिलीफ, केयरिंग एंड इथिक्स, वुमेन एंड इविल्स. ठीक है. फेमिनिज्म, एम ऑफ एजुकेशन क्या था? केयरिंग, कॉम्पिटेंट एंड लवेबल पीपल. ये देखो की पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं. एजुकेशन फॉर इंटेलिजेंट, बिलीफ और अनबिलीफ, एजुकेटिंग मॉरल वैल्यूज़. इसके की 4 कंपोनेंट्स हैं. प्रैक्टिस, डायलॉग, प्रैक्टिस, मॉडलिंग. पहला है मॉडलिंग, MODI. पहला है मॉडलिंग, ठीक है, MOD, डायलॉग, ठीक है, डायलॉग. और कौन सा मैंने बोला था? देन आता है प्रैक्टिस, उसके बाद कन्फर्म. कन्फर्म, ठीक है. तो आप ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है ना. तो इन्होंने एजुकेशन दी थी फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा है. एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ठीक है. तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली. एजुकेशन एंड इथिक्स, देखो इथिक्स की भी बार बार बात हो रही है. इन्होंने कहा कि जो इथिकल एजुकेशन है वो होनी चाहिए. साथ साथ इन्होंने बोला कि एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए. इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए एजुकेशन में, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए. साथ साथ में सोसाइटी की बात की कि जो समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, फिलासफी होनी चाहिए, इथिक्स होने चाहिए. ठीक है, इन्होंने प्रोफेशनलिज्म की बात की. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना. ठीक है, और इनकी फैमिली में ना ये जॉइंट फैमिली थे. नेल नोडिंग्स की फैमिली कैसी थी? जॉइंट फैमिली थे. इनकी जो फैमिली है वो बहुत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बड़ी फैमिली. जो नेल नोडिंग्स थे ना, नेल नोडिंग्स, तो इनके खुद के पता कितने बच्चे थे? इनके खुद के 10 बच्चे थे. ठीक है, 10 बच्चे थे, तो उनके बच्चों के 39 बच्चे थे. 39 बच्चे थे और उनके 20 थे. आप खुद ही सोचो, आप जॉइंट फैमिली में ये कितनी संख्या में जाते हैं ना. तो इनका बहुत ज़्यादा काम था. ठीक है, तो इन्होंने बात की थी वुमेन राइट्स पे, लेकिन ज़्यादा जो इनसे भी ज़्यादा बात की थी वो मैरी वुलन स्टाफ ने, वो वुलन स्टोन क्राफ्ट ने बात की थी. ठीक है, और इन्होंने कुछ और बड़ी बातें बोली थी. इनका जो बहुत ज़्यादा वर्क रहा था वो एजुकेशन के फील्ड में रहा था कि किस तरह से एजुकेशन को बेटर बनाया जा सके, उसमें कैसे फ़िलासफ़ी का यूज़ किया जा सके, सोसाइटी क्या होती है और सोसाइटी में डेमोक्रेसी और एजुकेशन का रिलेशन कैसे बनाए, इथिक्स क्या है, रिलेशन क्या है, केयरिंग, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी. ठीक है, अब कुछ टॉपिक से रिलेटेड PYQ करेंगे, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड. ओके. एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेल नोडिंग. नेल नोडिंग के अकॉर्डिंग एम क्या था एजुकेशन का?
नल लोडिंग की बात हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। नॉलेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, चलो देख लेते हैं। बट यहाँ पे देखो, प्रोड्यूस, कॉम्पिटेंट, केयरिंग, ये जो केयरिंग वर्ड है ना, केयरिंग एंड लवेबल है, ये एल है, ये लवेबल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिगार्ड टू फिलासफी ऑफ नेल नोडिंग्स के फिलासफी के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रू थी, देखते हैं। एजुकेशन इन हेल्प्स इन कल्टिवेशन ऑफ वैल्यू एंड केयरिंग, येस हमारा फेवरेट केयरिंग मिल गया। वन फॉर श्योर, वन फॉर श्योर, सी विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज इसमें वन नहीं है। एनकरेजेस सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन, ऐसा तो हमने स्पेशलाइजेशन पढ़ा नहीं कहीं। टू को एलिमिनेट करेंगे, टू एलिमिनेट, टू एलिमिनेट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फिर भी देखेंगे, लर्निंग इज डिफाइंड एज मेंटल प्रोसेस, हमने तो मेंटल प्रोसेस पढ़ा नहीं, तीन को एलिमिनेट कर देंगे, ये भी नहीं है। फिलासफी इज कॉम्बिनेशन विद एजुकेशन, मैंने बोला था ना कि फ़िलासफ़ी को एजुकेशन के साथ उन्होंने कंबाइन किया, फ़िलासफ़ी की बात की, उनने बोला कि ये बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए। फोर्थ फॉर श्योर, फोर है इसमें, ठीक है। एजुकेशन शुड प्रमोट ट्रेनिंग इन हेल्दी सिटीजनशिप, मतलब उन्होंने बोला था ना कि जो वुमेंस हैं वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, बिकॉज वो इन्फीरियर हैं बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन प्रमोट करता है ट्रेनिंग और हेल्दी सिटीजनशिप, ये बोला है। फाइव भी है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट बोला है कि कौन सा सही नहीं इन केस ऑफ वुलन स्टोन क्राफ्ट, ठीक है। अब हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन है, मतलब हमसे पूछा है रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग बोलना है क्योंकि हमें रॉन्ग ही पूछा है, ठीक है। वुलेनस्टोनक्राफ्ट वाज एन इंग्लिश राइटर, फिलासफर एंड एडवोकेट वुमेन राइट्स, यस मैंने बोला था ना वुमेन राइट की बात की थी इन्होंने, ये तो ठीक है। वुलेनस्टोनक्राफ्ट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट, ये तो ठीक है, फेमिनिस्ट भी थे। अच्छा, ये पढ़ते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ वुलेनस्टोनक्राफ्ट अर्ली प्रोडक्शन आर अबाउट एजुकेशन, ये भी ठीक है। वुलेनस्टोनक्राफ्ट फर्स्ट सोल आथर्ड बुक केयरिंग, देखो ये केयरिंग मैंने बोला था, केयरिंग कौन बोलता है, केयरिंग की बात किसने की है, नेल नोडिंग्स ने, ठीक है। मैंने बोला था ना जहाँ भी केयरिंग होगा समझ लेना नेल नोडिंग्स है। तो केयरिंग की बात की, फिलासफी की, इथिक्स की बात कौन करता है, देखो मॉरल एजुकेशन की बात, इथिक्स की बात, सारे की पॉइंट्स आ गए। तो ये मॉरल एजुकेशन, इथिक्स की बात कौन करता है, नेल नोडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वुलन स्टोन क्राफ्ट के केस में, तो बाकी सारे करेक्ट हैं, ये नहीं है बिकॉज केयरिंग की बात नेल नोडिंग्स करते हैं, ये नहीं करते, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ केयरिंग प्रोस्पेक्टिव थ्योरी प्रपोज बाय नेल नोडिंग, नेल नोडिंग नेल नोडिंग की थ्योरी में मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। अब हमने पढ़ा था अभी MODI, मोदी पढ़ा था हमने, प्रैक्टिस की, बट ये रेस्पॉन्डिंग तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो रेस्पॉन्डिंग तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, MODI, मोदी, मोदी प्रैक्टिस करने गया, प्रैक्टिस, ये कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन, मोदी क्या है, मॉडलिंग, डायलॉग, मेरे साथ बोलो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये तीनों क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आपके लिए लाऊंगी, या ग्रुप में बता देना, व्हाट्सएप के ग्रुप में बता देना, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।